हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको वैगन आर कार जो है वो कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी और क्या हम उसका कितना मंथली ईएमआई भर पाएंगे, और आपको कैसे आप एसबीआई से जो है वहाँ पे कार लोन ले सकते हो, और कार लोन के लिए क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है इस समय एसबीआई में, क्या आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। और तो आप काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में आपसे। तो अगर आप चैनल पर हमारे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वैगन आर जो कार है उसका प्राइस क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं साइट पे। यहाँ पे आपको देखिए मारुति वैगन आर का जो बेस मॉडल है उसका जो प्राइस होगा, तो यहाँ पे एक्स शोरूम प्राइस है उसका 5,47,500। आरटीओ के चार्जेस होते हैं जो उस पे हैं 22,730। और मैं बता दूं आरटीओ के चार्जेस जो हैं वो हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। ये मैंने न्यू दिल्ली को उठाया हुआ, तो यहाँ पे 22,730 है। इंश्योरेंस आपका 20,497 लगेगा। अदर कुछ चार्जेस हैं यहाँ पे 5,385 लगेंगे, और ऑप्शनल कुछ चार्जेस हैं जो आपको यहाँ पे 12,792 लगेंगे। तो टोटल आपका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 5,96,112। ये इसका जो सबसे बेस्ट मॉडल है मारुति वैगन आर का, अगर आप लेने जा रहे हो तो आपको इतने 6 लाख के आसपास यहाँ पे मिल जाएगा। अब देख लेते हैं जो इसका सबसे टॉप मॉडल है, जो कि है VXI CNG है। टॉप मॉडल एक्स शोरूम प्राइस इसका है 6,86,000 रुपये। आरटीओ चार्जेस यहाँ पे 48,850 लगेंगे। इंश्योरेंस आपका होगा 24,400 का। अदर चार्जेस 5,385 हैं। ऑप्शनल चार्जेस 12,792 हैं। तो टोटल ऑन रोड प्राइस पड़ेगा, तो यहाँ पे पड़ेगा 7,64,635 रुपये। तो अब मान लीजिए हमने बेस मॉडल ही उठा लिया। बेस मॉडल मान लीजिए आप ले रहे हो, तो 5,96,112 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा। तो हम आपको दो कंडीशन में ईएमआई कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि अगर आप मान लीजिए जो है मिनिमम 10% की डाउन पेमेंट करनी पड़ती, तो मान लीजिए अगर आपने सिर्फ 60,000 की पेमेंट करी तो आप कैसे 5 लाख का यहाँ पे लोन ले सकते हो। और दूसरे केस में बताएंगे कि अगर आप 1.5 लाख तक का यहाँ पे अपना डाउन पेमेंट कर देते हो तो आपको क्या लोन लेना पड़ेगा और क्या इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो इन दोनों ही केसेस में हम आपको करके दिखाएंगे। तो उससे पहले हम चलते हैं, आपको एक साइट के बारे में बता देते हैं। तो इस साइट का नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट जो है होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, कार लोन से रिलेटेड यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे मुझे चेक करना है एसबीआई कार लोन, मुझे एसबीआई से जैसे लेना है मान लीजिए कार लोन, तो मैं एसबीआई कार लोन पे गया। यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे इंटरेस्ट रेट और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, जिससे आप कार लोन रिलेटेड अगर लोन लेने जा रहे हो तो आपको अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है, आपको इंटरेस्ट रेट जानना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, आप नई कार लेने जा रहे हो तो क्या इंटरेस्ट बनेगा, कोई पुरानी कार लेने जा रहे हो तो कैसे आप यहाँ पे इंटरेस्ट चेक कर सकते हो, कार लोन एनआरआईज के लिए क्या है, एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे आप यहाँ पे डिटेल में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और कुछ जो ऑफर्स चल रहे होंगे इन बैंकों में कार लोन के, तो आपको सब यहाँ पे दिखा देगा। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार यहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम लोग चलते हैं सबसे मेन काम के लिए जो होगा बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ पे आप अपना मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं कार लोन में। कार लोन में जैसे आप मान लीजिए कार लोन हमने बताया कि अगर आप जैसे इसका प्राइस हमने देख लिया कि 5,96,000 रुपये है, तो मान लीजिए आप जो है का जो यहाँ पे आपको 60,000 तक मान लीजिए आपको यहाँ पे डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि मिनिमम होती है उतनी करनी पड़ती है। तो मान लीजिए हमने वही उठा लिया 60,000, तो आपको 5,20,000 तक का यहाँ पे लोन लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अमाउंट डाल लेते हैं 5,20,000। तो यहाँ मैंने अमाउंट डाल लिया 5,20,000 के आसपास। 20,000 के आसपास मैंने अमाउंट डाल लिया, आप देख सकते हो। अब इंटरेस्ट रेट एसबीआई में क्या चल रहा है ये हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंटरेस्ट रेट वाली साइट पे, यहाँ पे एसबीआई की। तो यहाँ पे एसबीआई कार लोन से अगर कोई नई कार खरीद रहा हो तो जो इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो रही है ये अभी हाल ही की है, 15 मई की है बिल्कुल। तो ये फ्रॉम 7.45 टू 8.15 के बीच में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाएगा। तो अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 के अबव है तो आपको जो बैंक है लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करेगी। और अगर आपका सिविल स्कोर जो है थोड़ा सा कम है तो आपको जो ये हाई इंटरेस्ट रेट दिख रहा है इस पे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। और भी कुछ स्कीमें दी हुई हैं, जैसे एसबीआई लॉयल्टी कार स्कीम है, तो यहाँ पे आपको 7.40 से स्टार्टिंग है, 8.10 तक गया है। अगर आप एसबीआई ग्रीन कार लोन ले रहे हो फॉर इलेक्ट्रिक कार्स के लिए होता है जो,
तो ये आपको 7.25 टू 7.65% के अराउंड दे रहे हैं। फिर सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन स्कीम ले रहा हो तो आपको 9.45 टू 12% पे यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो मैंने मान लिया कि मान लीजिए आपको 7.45 पर ही लोन प्रोवाइड हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डाल लिया 7.45। तो यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट रेट डाल लिया 7.45। टेन्योर मैंने सेलेक्ट कर लिया 5 साल। मैक्सिमम आप 7 साल के लिए जो है कार लोन ले सकते हो, तो मुझे 5 साल के लिए मान लीजिए ना, तो मैंने 5 साल सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए आपका जो मंथली EMI बनेगा वहाँ निकल के आ जाएगा। तो जो आपका मंथली EMI बनेगा वो बनेगा 10,407 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पेबल आपको करना पड़ेगा 1,04,443 रुपये। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 6,24,443 रुपये। फिर यहाँ आप प्रिंसिपल लोन अमाउंट अब डिटेल में देख सकते हो, आपका 83.3 होगा जो आपने ले रखा है यहाँ पे 5,20,000 का। टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 16.7%। फिर नीचे आइएगा तो आपका मंथली और ईयरली वाइज काफ़ी डिटेल में यहाँ पे चेक कर सकते हो। मान लीजिए मई महीने से आपकी EMI चालू हुई तो आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐसे आपके टोटल पेमेंट आपकी ऐसे बन जाएगी। तो यहाँ काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप मान लीजिए जो अभी मैंने 10% जो है डाउन पेमेंट करके दिखाई, अब मैं डाउन पेमेंट को जो है बढ़ाता हूँ। तो मान लीजिए जैसे मुझे 1,00,000 रुपये टोटल डाउन पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे उस केस में भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे 1,00,000 रुपये डाउन पेमेंट करनी है तो आपको है 5 लाख का लोन लेना पड़ेगा। तो मैंने 5 लाख यहाँ पे अमाउंट डाली है। इंटरेस्ट रेट सेम है, टेन्योर भी सेम है। अब देखिए आपका जो मंथली EMI बनेगा वो बनेगा 10,007 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पेबल करना पड़ेगा 1,04,26। टोटल पेमेंट आपको बैंक को करनी होगी 6,04,26 रुपये। फिर अब हम और देखते हैं कि अगर आप मान लीजिए जो डाउन पेमेंट है वो 2 लाख की डाउन पेमेंट करते हो, तो 2 लाख की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो आपको जो है 4 लाख का लोन लेना पड़ेगा SBI से। तो 4 लाख कार लोन ले लिया आपने, इंटरेस्ट रेट 7.45% पे और टेन्योर 5 साल के लिए। तो देखिए अब आपका जो मंथली EMI बनेगा वो देखिए कम हो गया, 8,006 रुपये हो गया। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 80,000 रुपये और टोटल पेमेंट आपको बनेगी 4,80,341 रुपये। तो ऐसे ही आप अपना डाउन पेमेंट बढ़ा के और जो कार लोन जितना भी आप अमाउंट लेने जा रहे हो तो यहाँ से काफ़ी डिटेल में आप चेक कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं, आपको दिखा देते हैं कि SBI से आप कार लोन कैसे ले सकते हो और क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फीचर्स दिए होंगे कार लोन के वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट लगेगा और लोएस्ट EMI आपको देनी पड़ेगी। और यहाँ पे लॉन्गेस्ट रीपेमेंट टेन्योर मिल रहा है आपको, आप 7 साल तक के लिए यहाँ पे कार लोन ले सकते हो। और यहाँ पे आपको पूरा फाइनेंसिंग मिल जाएगी ऑन रोड प्राइस पे यहाँ पे। फिर ऑन रोड प्राइस इंक्लूड रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस दोनों ही इंक्लूड होंगे ऑन रोड प्राइस में। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के थ्रू होगा आपका यहाँ पे। और अगर आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे हो या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स खरीदने जा रहे हो, XUVs खरीदने जा रहे हो, तो उन सब के लिए SBI यहाँ पे कार लोन आपको प्रोवाइड करता है। फाइनेंसिंग अप टू 90% ऑन रोड प्राइस। जैसे मान लीजिए आप 10 लाख की कार लेने जा रहे हो तो आपको 9 लाख तक का यहाँ पे SBI जो है कार लोन प्रोवाइड कर देगी। कोई भी एडवांस EMI आपको देना नहीं पड़ेगा। ऑप्शनल आपको SBI लाइफ कवर इंश्योरेंस भी यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप लेना चाहते हो। अब हम देख लेते हैं कुछ क्या पे यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। तो प्रोसेसिंग फ़ीस के लिए हम चलते हैं यहाँ पे। तो अगर आप SBI कार लोन लेने जा रहे हो फॉर न्यू व्हीकल्स लेने जाओ तो आपकी कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस देखिए SBI यहाँ से नहीं ले रहा है। या SBI NRI अगर कोई है कार लोन स्कीम लेने जा रहा तो यहाँ भी आपकी कोई EMI कोई आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोसेसिंग फ़ीस उनमें देनी पड़ती है जैसे सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन ले रहा हो तो आपको वहाँ पे 1.25% का यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी, जो मैक्सिमम होगी 10,000 और मिनिमम होगी यहाँ पे 3750 रुपये। फिर यहाँ पे और भी जैसे हाई वैल्यू सुपर बाइक्स अगर आप लेने जा रहे हो तो आपको 2% का यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी, जो मैक्सिमम 10,000 रुपये होगी। तो ये कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस हो गए। अब हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होंगे आपके। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए हम चलते हैं इस सेक्शन पे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। जैसे कोई सैलरीड इंडिविजुअल अगर कार लोन ले रहा है तो उसको अलग थोड़े डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और अगर कोई बिजनेस वगैरह करते हैं नॉन सैलरीड प्रोफेशनल या बिजनेसमैन तो उनके लिए थोड़ा सा जो है डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं। तो देख लेते हैं हम डिटेल में इन्फॉर्मेशन। तो सैलरीड के लिए आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, स्टेट बैंक अकाउंट की यहाँ पर लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी।
स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट फॉर लास्ट 6 मंथ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देनी पड़ेगी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको दिखानी पड़ेगी जिससे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट ये सब कुछ भी दिखा सकते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप आधार कार्ड दिखा सकते हो, कोई भी अपना बिल दिखा सकते हो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, इनमें से। फिर इनकम प्रूफ के लिए आपको कैसे दिखाना पड़ेगा, तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी और फॉर्म 16 दिखाना पड़ेगा। जिस भी कंपनी वगैरह में आप काम करते हो तो आपको वहाँ पे सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 मिल जाएगा। फिर इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ेगा, फॉर्म 16 फॉर लास्ट 2 ईयर्स ये आपको दिखाना पड़ेगा जो आप इनकम टैक्स भरते हो। फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे आइएगा तो काफ़ी और डिटेल में दिया हुआ है नॉन सैलरीड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन को यहाँ पे क्या देना पड़ सकता है। तो स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट लास्ट 6 मंथ देना पड़ेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, इनकम टैक्स रिटर्न आपको लास्ट 2 ईयर का दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा अगर बिजनेस वगैरह करते हो तो ऑडिटेड बैलेंस शीट दिखानी आपको पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको लास्ट 2 ईयर का दिखाना पड़ेगा। और अगर आपकी कोई शॉप वगैरह है, अगर आप शॉप वगैरह चलाते हो तो यहाँ पे शॉप एंड इस्टेब्लिश एक्ट सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, एसएसआई सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और कॉपी ऑफ पार्टनरशिप। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पार्टनरशिप भी दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपको दिखाना पड़ता है, जैसे आप कोई भी कार लेने जा रहे हो, जैसे मैंने वैगनार चूज़ करी है, आप जो उन्होंने मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था क्वेश्चन कि उन्होंने वैगनार लेनी है, तो अगर आपको वैगनार जो लेनी है तो आप जैसे अपने जो पास के शोरूम पे जाओगे तो वहाँ से आपको डिटेल में पूरा इन्वॉइस मिल जाएगा कि इसका क्या ऑन रोड प्राइस पड़ेगा, क्या ऑफ रोड प्राइस, क्या शोरूम प्राइस पड़ेगा, क्या इंश्योरेंस लगेगा, क्या आरटीओ लगेगा। तो काफ़ी डिटेल में एक इन्वॉइस टाइप का मिलता है, वो आपको यहाँ पे बैंक में दिखाना पड़ेगा जिससे बैंक वाले ये पता कर पाएंगे कि कार का अमाउंट कितना है और आप कितना लोन यहाँ पे ले सकते हो। तो ये रही आज की हमारी फुल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है कार लोन से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेसिंग फ़ीस किसी भी बैंक से, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।